नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब वैसे बच्चों के लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है जिनके पास संपत्ति तो अकूत होती है अपने माता पिता की, लेकिन उसी संपत्ति के लिए वो अपने माता पिता का अनादर कर देते हैं या फिर उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम अदालत है, उसके फैसले को आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपकी मनोवृत्ति या प्रवृत्ति ऐसी है तो सचेत और सावधान हो जाइए। माता पिता से उनकी संपत्ति उपहार में पाने के बाद उनकी देखभाल अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चों से संपत्ति वापस ली जा सकती है, और ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हितों के संरक्षण के लिए 2007 में बने कानून की व्याख्या की और ये फैसला सुनाया कि भाई, अगर आप अपने माता पिता की संपत्ति लेते हैं या अपने हक उस पर जाहिर करते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कि आप उनको मान सम्मान और अपने घर में ज़रूर रखें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रवि कुमार और संजय करोल के बेंच ने यह कहा है कि अदालतों को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 से जुड़े मामलों में इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि ये कानून बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया है। अगर गिफ्ट डीड में ये ना भी लिखा हो कि संतान भविष्य में माता पिता का ख्याल रखेंगे या रखेंगी, तब भी इसे आधार बनाकर लापरवाह संतान को, यानी कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। कानून अब जान लीजिए कि कहता क्या है। तो 2007 में कानून बना था, उसी कानून में अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया है, उसे व्याख्या किया गया है। 2007 में बने कानून की धारा 23 कहती है कि इस कानून के लागू होने के बाद उपहार या फिर किसी और तरीके से अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति किसी को देता है कि संपत्ति पाने वाला उस वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करेगा, तो ऐसा न होने की सूरत में वो ये माना जाएगा कि संपत्ति का ट्रांसफर धोखाधड़ी या फिर धमकी से किया गया। ट्रिब्यूनल इस ट्रांसफर को रद्द घोषित कर सकती है। सामान्य और सीधी भाषा में समझिए कि संपत्ति आपसे वापस ली जा सकती है, आप उसके अधिकारी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा से बचाने और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा में सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया है। जब बुजुर्ग अपनी उचित देखभाल न होने की शिकायत दें तो ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार है कि इस मामले की जांच के बाद संपत्ति पाने वाले को उससे हटने का आदेश दे दें। इस मामले में भी एसडीएम ने सही आदेश दिया, हाईकोर्ट ने उसे पलटकर हालांकि सही नहीं किया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भाई, माता पिता की देखभाल कीजिए, आप उनकी संपत्ति लेते हैं तो ये दायित्व आपका बनता है, नहीं तो फिर आपके पास गई संपत्ति एक बार फिर से माता पिता के पास जाएगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।